श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री वैशाख मास की एकादशी वरूथनी एकादशी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी वरूथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्तिभाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरूथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से विनती की, हे मधुसूदन जी, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस वरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक सब करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर तथा मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसका कन्यादान के बराबर माना गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदों, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग। व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। श्री हरि श्री हरि श्री।